आवाज लगा रही थी तुझे? कहाँ चली गई थी बहू? कब से तो बुला रही थी, इतना देर तो कभी तुझे नहीं हुई जवाब देने में। आज कहाँ चली गई थी? करने क्या लगी थी बहू? या अब मन नहीं करता कि सास बुलाए तो बोलूं? सोच रही होगी कहीं कोई काम ना बता दे, है ना? माँ जी आप कैसी बातें कर रही हैं? आप तो मेरी आदत जानती है ना, मैं कभी ऐसा नहीं करती कि मैं आपके बुलाने पर ना बोलूं। मैं नींद में सोती भी रहती हूँ और आपकी आवाज आ जाती है ना, मैं तो उठकर दौड़ पड़ती हूँ। माँ जी आप ऐसे क्यों कह रही हैं? मैं आप कोई कामचोर या आलसी थोड़े ना हूँ, आप जैसे बुलाएंगी वैसे ही बोलूंगी। तो बहू ये बता, आज राम प्रसाद के घर में रामायण का समापन हुआ होगा ना, तो निमंत्रण तो आया होगा हम सब घर भर का, तो तू तैयार नहीं हुई अब तक, और तूने मुझे भी नहीं बताया तैयार होने के लिए। अरे बहू कम से कम सबके निमंत्रण के बारे में तो बता दिया कर, कहीं ऐसा ना हो कि किसी के घर का निमंत्रण छूट जाए, फिर तू जानती है ना फिर यहाँ लोग मन में दुश्मनी रख लेते हैं। माँ जी वो मैं, हाँ बहू जानती हूँ तेरे सर पर बहुत काम रहता है, पर इतनी छोटी छोटी सी चीजें बड़ी बन जाती हैं, इसलिए छोटी छोटी बातों को भी बताते रहना चाहिए। मोहल्लेदारी है हमारी, अगर इधर उधर भी निमंत्रण में नहीं जाएंगे तो हमारे घर कौन आएगा? बहू अब यूं खड़ी मत रह, चल जल्दी से तैयार हो जा और बच्चों को भी तैयार कर ले, हम सबको चलना है। राम प्रसाद जी हमारे बहुत अच्छे व्यवहारी हैं, बहुत अच्छा व्यवहार है उनका हमारे घर से, और तुम्हारे बाबूजी की और राम प्रसाद जी की बहुत बनती थी आपस में। चलती हूँ मैं भी, चलकर जल्दी से अच्छी सी कोई साड़ी निकाल लूँ, ढंग से पहन ओढ़ कर चलूँ। हाँ जानती हूँ मेरे पास अच्छी साड़ियाँ नहीं है, पर इधर उधर निमंत्रण के लिए एक आध बचा कर रखती हूँ। माँ जी सुनिए, रुक जाइए माँ जी, माँ जी। बहू क्या है, अभी देर हो जाएगी, और आज तो तुझे खुश होना चाहिए, शाम का खाना नहीं बनाना पड़ेगा, सब वही भंडारे का खाना खा लेंगे और आकर अपना सब बच्चे सो जाएंगे, ज्यादा सोचना भी नहीं पड़ेगा कि आज क्या बनाना है। अब तू भी जल्दी से तैयार हो जाए, बात बात पर रोका टोकी मत कर, जो भी अच्छी साड़ी हो तेरे पास वही निकाल कर पहन ले। माँ जी मैं आपको कैसे समझाऊं? माँ जी राम प्रसाद जी के घर से हमारे घर में निमंत्रण नहीं आया है माँ जी, हमारे आसपास उन्होंने सबको बुलाया है भंडारे में, बस हमारे घर को छोड़कर। अरे ये तो क्या बोल रही है बहू? वो लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? राम प्रसाद जी को तेरे बाबूजी ने जब वो जिंदा थे तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी मदद की थी, उनकी वजह से उनका घर बना था, वरना पूरा पानी टपकते हुए घर में रह रहे थे पूरा परिवार। मेरे पति की मदद से उनका घर बचा था, वो लोग आज इतने बड़े अमीर आदमी हो गए हैं, पर कभी वो बहुत गरीब थे, उनकी छत भी टपकती थी, पर मेरे पति के पैसों से उन्होंने अपना घर बनवाया था, पूरे 8 साल बाद उनके पैसे लौटाए थे उन्होंने। तुम्हें पता है बहू? तो वो हमारे साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? हमारे अगल बगल निमंत्रण दिया और हमको नहीं बुलाया। माँ जी मैं सच कह रही हूँ, सुमित्रा मिली थी, सुमित्रा ने ही मुझे बताया, सुमित्रा ने मुझसे कहा कि उन्होंने मेरे घर में निमंत्रण दिया, और मेरे इस बगल वाले घर में भी उनका निमंत्रण आया है, विमला ने भी बताया। बस हमारा घर छोड़ के माँ जी, अगर वो हमारे घर भी निमंत्रण देते तब हम चलकर वहाँ पर जा सकते थे, पर जिस घर से हमें निमंत्रण ही नहीं मिला हम वहाँ क्यों जाए माँ जी? आप जानती हैं बिना निमंत्रण के जाना अपनी बेइज्जती कराना होता है। मैं ये सलाह नहीं दूंगी आपको माँ जी, भले ही हमारा व्यवहार उनसे अच्छा रहा हो, पर अभी उन्होंने हमें नहीं बुलाया है, इसलिए हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। समझ गई बहू, उन्होंने हमें क्यों नहीं बुलाया? कभी हमारे घर के भी हालात अच्छे हुआ करते थे तब हमने उनकी मदद की थी, हमने ये नहीं सोचा तब कि हम अमीर हैं वो गरीब हैं, और हमने उनकी मदद की, पर आज हम लोग गरीब हो गए हैं तो वो लोग हमसे व्यवहार क्यों रखेंगे? आज हमारा 2 मंजिले का मकान भी खंडहर बना हुआ है और उनके यहाँ 3 मंजिले का मकान खड़ा हो गया है, हर आदमी घर का कमाने वाला है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। घर की औरतें हर महीने पार्लर जाती हैं, बड़ी सी कार खरीद ली है उन लोगों ने, हर व्यक्ति घर का आईफोन लेकर चलता है, तो जाहिर सी बात है उनके पास पैसे ज्यादा हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हो सकते। बहू हमें समझ गई, उन्होंने हमें गरीब समझकर हमसे व्यवहार नहीं रखा, समझ गई मैं। इसीलिए तो कहती हूँ माँ जी, इसीलिए कह रही हूँ किसी न किसी का घर में अच्छी जॉब पाना बहुत जरूरी है माँ जी। कम से कम कोई एक भी अगर सरकारी नौकरी करता रहेगा ना तो हमारे परिवार की भी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी माँ जी। आप लोग समझते ही नहीं हैं मेरी बात, मैं तो कब से आप लोगों को यही समझा रही हूँ, घर में कम से कम किसी एक का सरकारी होना बहुत जरूरी है, जिससे लोगों को हमारे भी सम्मान करना आए। क्या बोल रही है छोटी तू? हमारे घर में सरकारी नौकरी कैसे हो सकता है ये सब कुछ? बिल्कुल हो सकता है भाभी, मैं बस जैसे सिखा रही हूँ आप लोग वैसे ही करिए ना, थोड़े पैसों की कहीं से इंतजाम करिए। मेरे पति पढ़ने लिखने को तैयार है, वो बस 2 साल रहकर इलाहाबाद में तैयारी करेंगे ना, बढ़िया सी नौकरी में निकाल लेंगे, लेकिन उन्हें वहाँ तैयारी करने के लिए किराया देना होगा, कोचिंग की फीस देनी होगी, पढ़ाई लिखाई पे जो खर्चा होगा। अब देखिए ना ये सब खर्चा वो कहाँ से करेंगे? अगर आप लोग नहीं देंगे तो हम कहाँ से लाएंगे? अगर आप लोग दे देंगे, हालात अपने हम जानते हैं कि बहुत खराब है, लेकिन फिर किसी तरह से आप लोग मैनेज कर लीजिए ना। अगर आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे तो आगे चलकर हमारा ही तो फायदा होगा। क्या ही मैनेज करें बहू, हमारे पास है ही क्या?
हम क्या ही बेच रहे, जिसे बेचकर तुम्हारे पति को हम फीस दे दें और किराए के लिए पैसा दे दें। हम कर ही क्या सकते हैं बहू। गरीब इंसान के भाग्य में ना गरीब बनना ही लिखा होता है। अमीर बनने के लिए वो चाहे जितने हाथ पांव मार ले, अमीर बनने के लिए ना हर सीढ़ी भी अमीरी से ही शुरू होती है। हम जैसे लोग कभी अमीर नहीं बन सकते, अमीरों के बच्चे ही अमीर बनते हैं। माँ जी, वो जो गांव में खेत है हमारे, वो सब आखिर किस दिन के लिए काम आएंगे। माँ जी, वो खेत बेच दीजिए और अपने बेटे को पढ़ने लिखने के लिए पैसे दे दीजिए। माँ जी, अगर आप नहीं करेंगी तो फिर और कौन करेगा। हर माँ अपने बच्चे को आगे बढ़ाती है, फिर आप क्यों नहीं बढ़ा रही हैं माँ जी। बस आप ये काम कर दीजिए तो मेरे पति को रहने खाने के ठिकाना हो जाएगा। खेत बेच दूं? अरे बहू, ये तो क्या बोल रही है। खेत बेच दूंगी तो मेरे बड़े बेटे का क्या होगा? उसमें मेरे बड़े बेटे का और मेरे पोता पोती का भी तो हिस्सा है। सब कुछ तुम ही दोनों को दे दूंगी तो मैं आगे आने वाली पीढ़ियों को क्या मुंह दिखाऊंगी? और फिर मैं अपने बड़े बेटे को, उसके बेटे को क्या दूंगी मैं? अगर ऐसे ही मैंने सारे खेत बेचकर तुझे दे दिया तो जो है कम वो है कम। उसी कम में अगर काम चलाना हो तो ठीक है, उससे ज्यादा की उम्मीद मत कर मुझसे। माँ जी, तो क्या मेरे पति आप लोगों के कुछ नहीं लगते? वो आपके भी तो बेटे हैं। अगर कल को कमाएंगे तो इसी घर के हालात तो सुधरेंगे माँ जी। और फिर भाभी को भी कोई, मुझे लगता है कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, है ना भाभी? क्या आपको कोई ऐतराज है अगर वो खेत बेचकर मेरे पति को पैसे दे दिए जाए? आप तो कहती हैं कि देवर बेटा समान होता है, तो अगर आपके बेटी को जरूरत है तो क्या आप इतना नहीं करेंगी भाभी? और वैसे भी भाभी, मेरे पति कमाएंगे तो हमें उन खेतों की जरूरत ही क्या है। हम अपना बाहर से ही अनाज पानी राशन सब्जी वगैरह सब खरीद लेंगे और फिर एक बार वो कमाने लगे ना तो खेत पे खेत खरीद लेंगे। माँ जी, भाभी, आप लोगों को बस समझने की फेर है। माँ जी, मुझे लगता है सरिता सही कह रही है। ठीक है बहू, अगर तुझे और जगदीश को कोई एतराज नहीं है तो मैं सारे खेत बेचकर अपने छोटे बेटे ओम को पैसे दे दूंगी। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। माँ जी, कुछ बड़ा पाने के लिए छोटे छोटे त्याग तो करने ही पड़ते हैं। अच्छा माँ जी, अब मैं चलती हूँ, जल्दी से किचन में खाना बना लेती हूँ। अरे नहीं नहीं छोटी, तुम परेशान क्यों होती हो? खाना मैं बना लूंगी। सुबह तो तुमने खाना बनाया था, शाम का खाना मैं बना लेती हूँ। बस तुम थोड़ी सी मेरी मदद करा देना। नहीं भाभी, सुबह आपने खाना बनाया था पर मैं जरा सी भी आपकी मदद नहीं करवा पाई। इस टाइम मैं खाना बनाऊंगी और आपको मदद करवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप बैठो और आराम करो, मैं खाना बना लूंगी आराम से। माँ जी, जब छोटी बहू आने वाली थी तो मोहल्ले के लोग हमें कितना सुनाते थे। हमेशा कहते थे कि तुम्हारी घर में जो देवरानी आएगी तुम लोगों के बीच में एकता नहीं रहने देगी और बहुत झगड़े होंगे। और आज देखिए माँ जी, ये हमें कितना घुल मिल गई है, कितना सम्मान करती है, चाहे मेरा हो या आपका हो, हम लोगों को कितना मान देती है ना माँ जी? हाँ बहू, तो बिल्कुल सही करी है। यही सोचकर तो मन खुश रहता है कि चलो और कुछ हो ना हो, परिवार में धन दौलत ना हो, पर प्यार बहुत है, सब एक दूसरे के बारे में सोचते हैं। इससे अच्छा क्या ही हो सकता है? वही तो माँ जी, अगर हमारे कुछ करने से देवर जी का भाग्य बदल सकता है तो फिर हम थोड़ा सा क्या बहुत बड़ा त्याग भी करने को तैयार हैं। वाह, कितना सुंदर झुमका बना मेरा। कितना दिमाग इस्तेमाल करना पड़ा मुझे अपना। यहाँ सबसे मीठा मीठा बोलो, सबकी बातें सुनो, सबके लिए काम करो, तब जाकर कहीं ये हासिल हुआ है मुझे। मैं तो ठान कर बैठी थी इस बार तो मैं 2 तल्ले से कम का झुमका लूंगी ही नहीं। कितना अच्छा है ये। अगली बार मैं 3 तल्ले वाला झुमका लूंगी। हाँ। आज तो ये बन गया मेरे काम का। कितना सुंदर लग रहा है मुझे। मन कर रहा है कि इसे पहनकर नाचती फिरूं घर में, पर नहीं कर सकती वरना जेठानी जी की नजर बहुत तेज है। पड़ जाएगी तो बेकार में पखेड़ा खड़ा हो जाएगा। हाँ नहीं तो वही खेत अगर बाद में बंटवारे के बाद बिकते तो मुझे कितना ही कम पैसा मिलता। वही अब जब इकट्ठा बिके हैं तो कितना सारा पैसा आया। और इन बेवकूफों ने सारा बेचकर सब कुछ हमें दे दिया। अब तो मैंने आपकी सोने के झुमके गढ़वाए हैं, फिर मैं जल्दी ही हार भी बनवाऊंगी। ऐसे ऐसे करके सोने के ढेर सारे गहने इकट्ठा कर लूंगी। अरे बहू, ओ छोटी बहू, छोटी बहू। अरे रे, लगता है सासू माँ आ रही हैं। जल्दी से झुमका छिपा देती हूँ वरना सब पूछेंगे कि ये झुमका कहाँ से आया। हाँ नहीं तो। बहू, ओ बहू, क्या हुआ? क्या रख उठा रही है अलमारी में तुम? क्या ही करूंगी माँ जी, बस वही साड़ी वाड़ी देख रही थी कि कहीं से कभी कोई बुला ले तो एक साड़ी तो मेरे पास होनी चाहिए, या कहीं मायके से ही बुलावा आ जाए तो मैं क्या पहन कर जाऊंगी, वही देख रही थी माँ जी। पर पुराने कपड़ में से क्या ही मिल सकता है। क्या बताऊं बहू, हमारे घर के हालात ही ऐसे हैं, वरना तो नई नवेली शादी करके आई, तुझे तो हमें खुद इतना सामान देना चाहिए था कि
तुझे किसी प्रकार की कभी कोई कमी ना हो, पर क्या ही करे बेटा। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे पति पढ़ लिख जाएंगे ना, एक दिन उन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी, फिर हमारे सबके हालात सुधर जाएंगे, देखना आप। गई सब, अगर इन लोगों की नजर में गरीब नहीं बनूंगी तो जो पैसे मिल रहे हैं ना वो सब भी बंद हो जाएंगे। मुझे ना खूब सारे पैसे चाहिए जिससे मैं खूब सारे गहने मंगा सकूं और अपनी जिंदगी में ऐसे आराम से जी सकूं। हाँ नहीं तो जिंदगी तो इंसान के पास एक ही है ना, खूब ऐसे आराम से जीना चाहिए उसे। और फिर मुझे अब करना ही क्या है, मैं अपना बस चाहती हूँ कि मेरे पास ढेर सारे रुपए पैसे हों, खर्च करने के लिए भी ढेर सारे पैसे हों, गहने बनवा सकूँ, तरह तरह के कपड़े पहनूं, यही तो मेरी इच्छा है। एक हार, एक कमरबंद, एक झुमका ये सब तो मेरा सपना है। 2 तल्ले वाला झुमका तो मैंने बनवा लिया, अब मैं 3 तल्ले वाला झुमका बनवाऊंगी उनको तो थोड़े ही पैसे चाहिए थे, जो खेत बेचकर पैसे मिले उनसे तो उन्हें काफी कम ही चाहिए था, उन्हें उतने पैसे मैंने उनको भेज दिए। पढ़ लिख कर वहाँ वो नौकरी करने में खुश और यहाँ मैं अपना जेवरों की शॉपिंग में खुश। अभी तो मैं जरा सा ही बची, अगर वो 2 तल्ला झुमकी ये सास बहू देख लेती तो मेरे पिकवा कर ही रहती ये इस बात से याद आया मुझे, जेठानी जी के पास भी तो बहुत सारे गहने हैं। हाँ मैंने सुना है कि वो बहुत बड़े घर से आई थी, फिर लेकिन जब हमारे घर के हालात खराब हुए तो उनके घर वालों ने उन्हें छोड़ दिया, अब कोई उनके घर से नहीं आता। पर वो गहने तो आज भी जेठानी जी के पास है। मुझे बस वो गहने निकलवाने हैं जो मैंने उनकी शादी की फोटो में देखे थे। हाँ मुझे वही गहने चाहिए। माँ जी अगर मेरे पास जरूरत ना होती तो मैं आप लोगों से क्यों मांगती, खेत बेचकर जो भी पैसे मिले थे वो मैंने उन्हें भेज दिए थे। और फिर देखिए ना माँ जी, अभी वहाँ और खर्चा लगेगा, किसी शहर में जाकर वहाँ रहना पढ़ना इतना आसान नहीं होता माँ जी। अपने खर्चे के लिए तो उन्होंने वहाँ पर ट्यूशन भी पढ़ाना शुरू कर दिया, दिनों रात काम कर रहे हैं माँ जी, बस इसलिए कि इस घर के हालात सुधर जाएं। भैया तो सिर्फ खेती करते हैं, कितना ही इससे कमा लेंगे, और अब तो अपने खेत भी नहीं रहे, दूसरों के खेत में जाकर काम करते हैं भैया। अब उससे कितना ही पैसे आएंगे, पैसे तो तभी आएंगे जब मेरे पति नौकरी करेंगे। माँ जी इसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पर कुछ ना कुछ कमी ही रह जाती है, कहीं ना कहीं पैसे घट जाते हैं माँ जी और पैसे कहाँ से आएंगे बहू, अब इस काम में ना सिर्फ जेठानी जी ही हमारी मदद कर सकती हैं। उनकी कोचिंग की 6 महीने की फीस इकट्ठा जमा हो रही है, और अगर मैंने नहीं की तो उन्हें कोचिंग से निकाल दिया जाएगा माँ जी। हमारे घर के हालात कभी नहीं सुधरेंगे माँ जी। माँ जी मैंने सुना है कि भाभी को इनके मायके से बहुत सारा गहना मिला था, और बहुत सारे गहने थे सोने के माँ जी, तो उसमें कम से कम 50,000 के गहने तो निकल ही आएंगे माँ जी, बस 50,000 रुपयों का ही सवाल है। ये तो क्या बोल रही है बहू, शादी में मिले हुए गहने उस पर सिर्फ उस स्त्री का हक होता है जिससे वो दिए जाते हैं, वो उसका स्त्रीधन होता है, मैं उसका स्त्रीधन कैसे छीन सकती हूँ। नहीं बहू मैं ऐसा नहीं कर सकती, तू उसे मना कर दे, हमने जो भी पैसा गवाया ना हम सब संतोष कर लेंगे, मैं और ज्यादा नहीं दे सकती पैसे। ठीक है माँ जी क्या ही कर सकते हैं, मैं जानती हूँ कि बहुत पैसे लग रहे हैं, मेरे पास गहने होते तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता, पर मेरे गहने पहले ही बिक चुके हैं क्या ही कर सकती हूँ, अब उन्हें फोन करके बुलाने के अलावा कोई रास्ता नहीं रह गया। मेरे पति तो जो भी करना चाहते हैं इस घर के लिए ही करना चाहते हैं, पर क्या ही कहूँ इस घर के लोग हमें अपना नहीं मानते। मेरे पति तो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर बड़े भैया पढ़े लिखे होते ना तो अपनी जगह वो बड़े भैया से तैयारी करवाते और खुद काम करते, पर क्या ही कहें वो बड़े भैया के सर पर जिम्मेदारियां जल्दी आ गई और वो पढ़ ही नहीं पाए, तो इस चक्कर में उनका सपना था कि उनका छोटा भाई पढ़े, वो तो गए हैं उनका सपना पूरा करने। रुक जाओ छोटी, ठीक है मैं अभी अपने सारे गहने ले आकर तुम्हें दे देती हूँ, गहनों का पूरा बॉक्स ही। वैसे भी गहने किस लिए होते हैं, परिवार के काम आने के लिए ही तो, अगर परिवार के भी काम ना आए तो बेकार है गहनों का रखा जाना। अरे बहू पर तो अपने बुढ़ापे के लिए भी तो कुछ रख, अपनी बहू को तो क्या देगी अगर सब कुछ अपनी देवरानी को ही दे देगी तो। माँ जी भाभी हमेशा अपने बेटे में और अपने देवर में कोई फर्क नहीं करती है ना भाभी, तो जैसे वो अपनी बहू को देती वैसे वो अपने देवर को दे रही है, जैसे अपने बेटे की बीवी को देती वैसे ही वो अपने देवर को दे रही है। माँ जी छोटी सही कह रही है, देवर जी इस घर के ही तो हालात बदलना चाहते हैं, और फिर अगर मेरे गहने लेने से उनका कोई काम बन रहा है
तो मेरी वजह से मैं नहीं चाहती उनका कोई काम बने। इस घर के हालात सुधरे, लोगों के मन में हमारे लिए मान सम्मान बढ़े, इसके लिए घर में किसी एक का तो कम से कम नौकरी करना जरूरी है ना माँ जी। इनके भैया तो खेती वेती करके ही जैसे तैसे अपना गुजारा तो चला ही रहा है, लेकिन माँ जी हमें थोड़ा पैसे वाला तो होना ही चाहिए। पहनावा ओढ़ावा अच्छा रहेगा तभी आसपास के लोग भी हमें अपना समझेंगे, है ना माँ जी? वरना राम प्रसाद की तरह सब हमें से कोई नहीं बोलेगा। ठीक है बहू, अब जैसे तो ठीक समझ। ठीक है छोटी, तुम रुको, मैं अभी सारे गहने ले आकर तुम्हें देती हूँ। लो, बन गया मेरा काम। जिठानी जी के सारे गहने अब मेरे होंगे। वो रानी वाला हार, वो बड़े बड़े झुमके, जब से तस्वीर में देखी थी ना तब से मेरी नजर थी उन पे। मैंने सोचा था कि उन्हें या तो बेच दूंगी, पर मैं अब उन्हें बेचूंगी नहीं, क्योंकि वो तो मुझे बहुत पसंद है। मैं उन्हें रख लूंगी हमेशा के लिए अपने पास, और जेठानी जी कुछ बोल भी नहीं पाएंगी मुझे। 2 साल बाद। छोटी, सुबह भी मैंने ही खाना बनाया था और शाम को भी मैं ही खाना बना रही हूँ। छोटी, मैं मानती हूँ कि हमें घर में मिलजुल कर काम करना चाहिए, पर सारा काम किसी एक अकेले के सर पर नहीं होना चाहिए। तुम ना तो सुबह ही खाना बनाती हो, ना तो शाम को ही, और ना ही झाड़ू पोछे में मेरी कोई मदद कराती हो। ऐसा कैसे चलेगा? ओहो भाभी, आप भी ना, आपको समझना चाहिए मेरे पति सरकारी नौकर हैं और मैं यहाँ घर में झाड़ू पोछा करूँ, काम कराऊँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपके पति खेत वाले हैं, खेत पर काम करते हैं, वो भी दूसरों के खेत पर, और मेरे पति वो सरकारी नौकरी है करते हैं। और ये घर जो आपका चल रहा है ना, ये सब मेरी और मेरे पति की मेहरबानी है। तो इसलिए आप लोगों को तो खुद ही नहीं बोलना चाहिए, पर अगर आप बोल रही हैं तो मुझे आपको खुलकर ही समझाना पड़ेगा। छोटी बहू, ये तो कैसे बातें कर रही है अपनी जेठानी से? भूल गई क्या? ये तेरी वही जेठानी है जिसकी मेहरबानियों पर, जिसके रहमो करम पर आज तुम्हारा पति सरकारी बना हुआ है, और तुम कह रही हो कि बस माँ जी, आप तो ज्यादा ही शोर करने लगी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई किसी की मेहरबानी पर कुछ नहीं बनता। आप लोगों ने किया ही क्या है? थोड़े से पैसे ही तो खर्च किए हैं, वो तो आप लोगों का फर्ज था। अगर आप लोगों ने उतने भी पैसे ना खर्च किए होते तो फिर हम और मेरे पति यहाँ रह क्यों रहे होते? आप लोगों को खाना पानी मिल रहा है ना, वो सब हम लोगों की ही मेहरबानी है। और मेहरबानी क्यों हो रही है? क्योंकि आप लोगों ने हमारे बुरे वक्त में हमारा साथ दिया, इसलिए आप लोगों के बुरे वक्त में हम आपका साथ दे रहे हैं। अब इससे ज्यादा की उम्मीद आप लोग मत रखिएगा। और हाँ, जहाँ रहना होता है वहाँ काम भी करना होता है जेठानी जी। बहुत जेठानी बनने की आपको जरूरत नहीं है, अपने औकात के हिसाब से इंसान को काम करना चाहिए। आपको तो मुझसे बोलना भी नहीं चाहिए था काम के लिए, पर अगर आप खुलकर बोलेंगी तो मुझे आपको खुलकर समझाना भी पड़ेगा। वैसे भी मैं शहर से पढ़ लिख कर आई हूँ, आप हैं क्या गंवार देहातन गांव की? आपको आता भी क्या है झाड़ू पोछा और खाना बनाने के अलावा? तो कम से कम जो आता है वो काम तो अच्छे से करिए। बस छोटी बहू, बस बहुत बोल लिया तुमने, समझ गई मैं। मेरे बच्चों का और मेरे पति के रहने का सवाल ना होता ना तो आज इस घर का बंटवारा करवा देती मैं। तुम्हारे साथ तो मैं कभी न रहती, तुम जैसी एहसान फरामोश औरत के साथ। पर मेरे बाबूजी का, मेरे ससुर जी का सपना था कि कभी ये घर न टूटे, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रही हूँ। कोई बात नहीं, तुमने बहुत बोल लिया आज, मैं सब समझ गई तुम्हारा। पर मैं चाहती नहीं कि हमारे बच्चों पर हमारे अलगाव का असर हो, इसलिए मैं तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं करूँगी। ठीक है, तुमने हमारे एहसानों का बदला ऐसा दिया, बहुत अच्छी बात है। तुम मुझे गांव की देहातन गवारन कह रही हो ना, तुम हो शहर की पढ़ी लिखी चालाक, जिसने हमारे अच्छेपन का, हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है। बस जेठानी जी, बस एक भी शब्द अपने खिलाफ मैं सुनूंगी नहीं। चुपचाप से जाइए और खाना बनाइए। अभी तक मैं आपको कुछ नहीं बोलती थी, पर अब आप अच्छे से समझ लीजिए, इस घर में शाम के खाने का समय निर्धारित होगा। 8 बजे तक अगर आपने खाना बनाकर टेबल पर नहीं लगा दिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपके रात भर का खाना छीन लूंगी मैं। आपने अभी मेरा गुस्सा देखा कहाँ है? मुझे चालाक कह रही हैं आप? चालाकी से पैसे निकलवाए हैं मैंने। हाँ, उन पैसों पर मेरा और मेरे पति का अधिकार था, हमने निकलवा लिया आप लोगों से। वैसे भी आप लोगों को जरूरत ही क्या है? खेती करने वाले खेती करके भी खा सकते हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल जीने का अधिकार सिर्फ मुझे और मेरे पति को है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा सिला दिया तूने हम दोनों के प्रेम और विश्वास का। वाह, बहुत अच्छा। पर गैरों से ही क्या ही शिकायत करना जब अपना ही सिक्का खोटा। तेरी करतूतों को मेरा बेटा जानते हुए भी कुछ नहीं बोल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो चाहता है कि जो तू करे वो सब सही है, हम लोग झेले। और सासू मॉम जी, आज तक मैंने आपको कोई काम नहीं बताया ना, इसीलिए आपको बहुत सेंटिमेंटल होना आ रहा है। ठीक है, अब आप भी
सुन लीजिए, बाहर जितना भी बगीचे में फूल पेड़ पौधे लगे हैं ना, सबकी देखभाल करेंगी आप। और हाँ बड़ी जेठानी जी, अगर आपने सासू माँ के काम में कोई हाथ बटाया ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। घर में ऑलरेडी पहले से ही भी बहुत सारे काम है। घर के सारे पर्दे धुलिए और सारे घर की साफ सफाई करिए। इस घर में रहने का ही शौक नहीं होना चाहिए, घर के काम काज का भी शौक होना चाहिए आप लोगों को। घर की साफ सफाई करिए और सारे पर्दे और सारे बेडशीट सब कुछ धुल जाने चाहिए और चेंज हो जाने चाहिए। दोबारा मैं ऐसी कोई गंदगी इस घर में देखूँ ना। अब इस घर में रहना है आप दोनों को, तो मुफ्त की रोटियां नहीं तोड़ने दूंगी मैं। मेरे पति की मेहनत की कमाई है ये सब कुछ। अब तो आप लोगों को काम करके ही खाना पड़ेगा, वरना सोच लीजिएगा अपने बच्चों के साथ, अपने पति के साथ और अपनी इस बूढ़ी सास के साथ रोड पर आ जाएंगी आप। आए पड़े। माँ जी लाइए ना, मैं आपके पाँव दबा दूं। माँ जी आपको बहुत तकलीफ हो रही है ना, मैं जानती हूँ आपके पाँव में बहुत दर्द होता है। माँ जी मैं कहती हूँ कि आप कुछ मत किया करिए ना, मैं रात को सोने से पहले सारे बाग की देखभाल कर दूंगी। उसे कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा छोटी बहू को। रहने दे बहू, मैं अपने पाँव नहीं दबाऊंगी, बस बहुत हो गया। देख ही रही हूँ सुबह से रात हो जाती है तो काम में लगी ही रहती है, अब उसके बाद मैं अपने पाँव भी दबाऊँ तुझसे? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुझसे कहती थी बहू कि हमें छोटी बहू पर, उस छोटे बेटे पर इतना विश्वास नहीं करना चाहिए। देख लिया आज उसका क्या नतीजा हुआ। मैंने विश्वास करके उसके ऊपर सारे पैसे खर्च कर दिए, तूने अपने गहने तक दे दिए। क्या नतीजा हुआ उसका? आज वो मालकिन बन गई और हम उसके नौकर। हमें घर से निकालने की धमकी देती है, हमें हमसे दिन रात काम लेती है। ऐसे कैसे कटेगी हमारी जिंदगी बहू? माँ जी मैं डुगू के पापा को ये सब कुछ नहीं बताना चाहती। माँ जी वो सुबह नहा धोकर अपने काम पर चले जाते हैं। मैं चाहती हूँ कि वो टेंशन फ्री रहें, उनके दिमाग पर कोई प्रेशर ना हो। वैसे भी सारे खेत बिक जाने के बाद वो कितना उदास रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि उन्हें और कोई दुख मिले, इसीलिए सब कुछ सह लेती हूँ माँ जी। पर मैं आपका दुख भी नहीं देख पा रही हूँ माँ जी, मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। मम्मी 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 ये किसकी फोटो है मम्मी? ये कौन है? ये मेरा सपना है बेटा, मैं वकील बनना चाहती थी ना, इसीलिए जब 12वीं की पढ़ाई कर रही थी तब मैंने ये फोटो रखी थी। सोचा था इसे देखूंगी तो हर दिन मुझे याद आता रहेगा कि मेरा सपना क्या है। फिर अचानक से बाबूजी के जाने के बाद माँ ने मेरी शादी करवा दी और सब कुछ समय के साथ खत्म हो गया, पर ये सपना कभी खत्म नहीं हुआ। इसीलिए इस तस्वीर को मैंने संभाल करके रख लिया था, वही आज तुझे मिल गई बेटा। ये कौन है मैं नहीं जानती, पर ये जो है ना वो मैं बनना चाहती हूँ। तो बहू तो अपना सपना भूल क्यों गई बेटा? तुझे ये चीज मुझे बतानी चाहिए थी ना। अगर हम पैसा खर्च करके छोटे को पढ़ा सकते हैं तो तुझे क्यों नहीं पढ़ा सकते? बहू और बेटे में कोई फर्क नहीं होता। हमने अपना सब कुछ बेच दिया अपने बेटे को पढ़ाने पे, और जब हमारा बेटा सरकारी नौकरी वाला हुआ तो उसने हमें लात मार दी। पर बेटी तो मेरी बेटी है, बहू नहीं। मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है बेटा, तुझे अपना सपना नहीं भूलना चाहिए था। मानती हूँ ये तेरा ससुराल था, पर ससुराल भी तो घर ही होता है ना, और फिर लड़की का घर उसके मायके के बाद उसका ससुराल ही तो होता है, और ससुराल में भी उसके सपने पूरे हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? अगर वो ससुराल को अपना घर मानकर इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है, घर परिवार के लोगों को अपना समझती है, तो उसके सपने पूरे करने का अधिकार किसका हुआ? हमारा ही तो हुआ। हमें ही तो उसके सपने पूरे करने चाहिए। तुझे मुझे बताना चाहिए था बेटा। वैसे कोई बात नहीं, गलती मेरी ही है। मैंने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि तू अपनी जिंदगी में क्या करना चाहती थी। बेटा मैं तुझसे अभी भी कह रही हूँ, भगवान की यही इच्छा है, अभी भी समय नहीं बीता है। तू अपने समय को और अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहे ना, तो तू अभी भी कर सकती है, आगे जैसी तेरी मर्जी। देख बेटा, मेरा बेटा तो इंटर भी नहीं पढ़ पाया है, 8वीं फेल है, तू तो जानती ही है। तेरी ही तरह उसके भी सर से जब पाप का साया उठा तो मेरा बेटा काम पर लग गया। पर बहू मैं तुझसे ये उम्मीद कर सकती हूँ बेटा, तू अगर चाहे तो तू अपना सपना पूरा कर सकती है। पर माँ पहली ही बात और थी, अब घर में इतना सारा काम है। छोटी बहू के कहने पर अगर काम न किया तो उसने हमें घर से निकाल दिया, तो कहाँ जाएंगे हम? आपको लेकर, अपने इस छोटे से बच्चे को लेकर कहाँ भटकेंगे? माँ आप ही तो कहती हो जहाँ चाह वहाँ रहा। आप अपना समय कुछ ना कुछ करके निकालो माँ, आप अपने सपने को जियो माँ, हो सकता है कि आपका सपना पूरा ही हो जाए। पर देख बहू, मैं तुझ पर कोई प्रेशर नहीं बना रही बेटा, पर अगर तू चाहे तो मैं तेरा इस सपने को पूरा करने में पूरा साथ दूंगी। हाँ ठीक है माँ, मैं रात को जब समय मिलेगा ना, मैं रात रात में पढ़ाई करूंगी, और मैं डुगू के पापा को बोलकर प्राइवेट एडमिशन फॉर्म भी भर देती हूँ। कोशिश करूंगी कि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। बाकी मैं अपने किसी न किसी तरीके से डुगू के पापा से कहकर कहीं से उधार पैसे मंगवा लूंगी, और धीरे धीरे करके वो चुकता भी करती रहूंगी। हम और बचत करेंगे,
मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने सारे सपने पूरे कर सकूं। माँ जी, अगर आपका आशीर्वाद साथ रहा ना तो वाकई में मैं अपने सपने पूरे कर लूंगी। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बेटा। तू एक अच्छे उद्देश्य के लिए निकली है। अपने बेटे से ज्यादा भरोसा तो मुझे अब अपनी बहू पर है। बेटे का साथ दिया, बेटे के लिए सब कुछ बेच दिया और आज बेटे ने हमें लात मार दी, अपनी बहू की नौकरानी बना दिया हमें। और बेटा, तू तो मेरी बहू है। मेरी बहू ने मेरी बेटी की तरह मेरी सेवा की है। मैं तुझ पर इस दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा करती हूँ। 4 साल बाद। मुझे कुछ नहीं सुनना माँ जी। जेठानी चीज घर में से गायब है, ये बात आपने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। आप लोग भूल गए क्या इस घर की मालकिन हूँ मैं। जब चाहूँ आप लोगों को तब इस घर से निकाल सकती हूँ। मेरा ही विद्रोह करेंगे आप लोग? हाँ बस छोटी बहू बस। किस अधिकार से तुम हमें इस घर से बाहर निकालोगी? ये घर सिर्फ तुम्हारा है? कैसे? ये घर पुश्तैनी है, हमारे ससुर जी का है और उनको उनके पिताजी ने दिया था। इस घर पर जितना अधिकार तुम्हारा और तुम्हारे पति का है उतना ही अधिकार मेरा और मेरे पति का भी है और मेरे बेटे का भी। पुश्तैनी घर से तुम हमें कैसे बाहर निकाल सकती हो? तुम कानून नहीं जानती क्या? तुम तो खुद को पढ़ा लिखा मॉडर्न कहती हो। ये मेरी मम्मी वकील, मेरी मम्मी वकील। ये नहीं हो सकता। ये कैसे हो सकता है? ये तो गांव की। You just shut up. Mind your language. अगर तुमने दोबारा मुझे कुछ कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ऐसी ऐसी दफा और धाराएं लगाऊंगी ना तुम पर जो कभी जेल से बाहर नहीं आ पाओगी तुम। बड़ी आई हो बोलने। और एक बात अच्छे से सुन लो। मैंने तुम्हें जो गहने दिए थे और मेरी सासू माँ ने जो खेत बेचकर तुम्हें पैसे दिए थे वो सब मुझे वापस कर दो। मेरे सारे के सारे गहने और सासू माँ ने जो खेत बेचकर तुम्हें पैसे दिए थे उन पैसों के आधा अमाउंट। तुमसे ज्यादा नहीं मांग रही हूँ, जितना हमारा हक है ना बस उतना ही ले रही हूँ। अच्छे से समझा रही हूँ तुम्हें। तुम हस्बैंड वाइफ अच्छे से समझ लो। अगर तुम लोगों ने मैंने जो मांगा है हमारा अधिकार हमें वापस ना किया ना तो मैं कोर्ट में केस करके वो तुम दोनों से वसूल करूंगी। फिर खर्चा करते करते ना तुम दोनों खुद बिक जाओगे। समझ लेना, मेरा कुछ नहीं जाएगा क्योंकि अपना केस तो मैं खुद ही लड़ूंगी। अब निकालो हमें तुम घर से बाहर। छोटी बहू बहुत उड़ रही थी ना, मेरी बहू को गंवार कहा था ना तुमने। अब देख लो कौन गंवार है। तो अपने पति के पैसों पर ऐश करने वाली तुम, धोखा देकर लोगों से पैसे हड़पने वाली तुम, या खुद की काबिलियत से अपने आप को काबिल बनाने वाली मेरी बड़ी बहू। अरे भगवान, ये क्या कर रही हो? क्यों गुस्सा दिला रही हो भाभी को और माँ को? चुपचाप से भाभी के सारे गहने वापस कर दो और आधे पैसे भी। हम अब इतने भी गरीब नहीं हैं। मेरे पास सरकारी नौकरी है, हम फिर से सब कुछ कर लेंगे। पर मुझे अपने ऊपर कोई केस नहीं चाहिए। तुम्हें पता है अगर मेरे ऊपर कोई केस हुआ तो मेरी नौकरी तक जा सकती है। क्यों अपनी ही दुश्मन बनी हुई हो तुम? जाओ भाभी के सारे गहने उन्हें वापस करो। मैं सब लौटा दूंगी। गलती मेरी है, आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं सारे गहने वापस कर दूंगी और इस घर में अच्छे से रहूंगी आपकी देवरानी बनकर पहले की तरह। पर भाभी आप मुझ पर कोई केस मत करिएगा और ना ही मेरे पति पर। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, ले आकर मेरी बहू के सारे गहने वापस करो और खेत बेचकर जो पैसे दिए थे तुम्हें उन पैसों का सारा आधा हिस्सा भी। हाँ, मैं सब दे दूंगा। गलती मेरी भी है, मैं इसके बहकावे में आया। आप लोग मुझे माफ कर दीजिए। मैं 2 दिन के अंदर आपको सब कुछ लौटा दूंगा। माँ चलो यहाँ से। अब बहू आज तूने दिखा दिया, जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह होती है। इंसान चाहे तो किसी भी हालात से लड़ सकता है। तू काबिल थी, काबिल है और हमेशा काबिल रहेगी। और आप जैसी सास का अगर साथ हो ना माँ जी तो बहू कुछ भी कर सकती है। जो बहू को बहू नहीं बेटी समझती है। हेलो दोस्तों, आप सबको दिल से हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा और अगर पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा। और हाँ दोस्तों, अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी हमें जरूर लिखिएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का ना हम दिल से इंतजार करते हैं दोस्तों। और हमारे जिन भी दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहें। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल के वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों, चलती हूँ। मुझे तो मिठाई भी बांटना है। मेरी बहू बहुत बड़ी वकील जो बन गई है।